विकास नगर डिफेंस पब्लिक स्कूल छरबा में बुक्स और ड्रेस को लेकर थोड़ा सा इशू हो गया था, जिसको लेकर मैनेजिंग डायरेक्टर एन के भट्ट एवं अभिभावक राजा सिंह ठाकुर के बीच वार्ता हुई। इसके बाद स्कूल प्रबंधन के द्वारा मामले को शट आउट करते हुए अभिभावकों की बात मान ली गई। जब मीडिया ने डायरेक्ट एन के भट्ट से बुक्स, ड्रेस एवं फीस स्ट्रक्चर के बारे में जानकारी ली तो उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ सबसे कम फीस है। थोड़ा सा ड्रेस का इशू आ गया था क्वालिटी को लेकर, उसको भी सुलझा लिया गया है। उन्होंने कहा कि बच्चों के हित को देखते हुए कोई भी समस्या उत्पन्न न हो, इसको लेकर सजग रहते हैं ताकि भावुकों को भी किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। जी सर, अभी यहाँ पर कुछ गार्जियन लोग जो है आपके कार्यालय में आए हैं। क्या कुछ इनकी जो है डिमांड है? देखो सर, एक्चुअली में हमारा क्या था कि थोड़ा ड्रेस की क्वालिटी को लेके पेरेंट्स को ठीक लग रहा था कि ये हमारी ड्रेस की क्वालिटी उतनी इम्प्रूवमेंट नहीं है, तो हम उस पर जो जहाँ से हम लोगों की ड्रेसें वगैरह और वेंडर्स जो बनाते थे, तो उनसे हमारा कोई वैसा उनसे कोई टाइप नहीं है। हम सबको ओपन कर रखा है कि आप हमारी ड्रेसें जहाँ से ले सकते हैं पेरेंट्स वहाँ से ले सकते हैं। तो जहाँ से पेरेंट्स ने ड्रेस ली होगी तो वहाँ से उनकी ड्रेस की क्वालिटी में वो उनको पिछले साल की जो क्वालिटी थी वो इम्प्रूवमेंट नहीं मिली। हम और उनको बोलेंगे भाई आप ड्रेस की क्वालिटी को इम्प्रूवमेंट कीजिए। और जो हमारे डिफेंस पब्लिक स्कूल चल रहा है उसमें जो डिसिप्लिन के लिए सबसे प्रमुख है कि आप बच्चा वेल ड्रेस्ड होना चाहिए, उसके ऊपर हम फोकस कर रहे हैं। सर, बुक्स और नोट्स बुक्स को और ड्रेस नोटबुक को लेकर भी गार्जियन का ये कहना है कि अगर इस चीज़ को ओपन कर दे तो हम कहीं से भी अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं। तो इस पे क्या कहना है सर देखो आपका? सर, हमारी स्कूल के मामले में अगर आप देखेंगे तो ऐसे डिफेंस पब्लिक स्कूल छरबा सहसपुर में मैक्सिमम 100% इस पेरेंट्स हमारे सेटिस्फाइड हैं। ठीक है, एनसीईआरटी को हम गवर्नमेंट के अधीन हम स्कूल का संचालन कर रहे हैं, तो हम 100% एनसीईआरटी को सपोर्ट करते हैं। बट जो बच्चे का थोड़ा डेवलपमेंट के लिए, जैसे व्याकरण हो गया, आपका इंग्लिश ग्रामर हो गया, आपका जीके की बुक्स होगी, कि जो बच्चे के मॉरल एजुकेशन हो गया, जो बच्चे के डेवलपमेंट के लिए जो बुक सहयोगी हैं, वो भी कम से कम बजट में जो हम उनके बच्चों को प्रोवाइड कर पाएँ वो हम बुक सेलर्स को बोलते हैं कि आप ये हमारे बच्चों को 3-4 बुकें जो हमें लगता है कि बच्चे के डेवलपमेंट के और राष्ट्र के विकास के लिए, देश के विकास के लिए इन बुक्सों का पढ़ना बच्चे को जरूरी है, उनको हम 100% बच्चों को सपोर्ट करते हैं। और भविष्य में उनकी भी आमदनी और अच्छी हो और साथ में हम और अच्छा इम्प्रूवमेंट भविष्य में कर पाएँ। जबकि एनसीईआरटी के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग सर ये है कि जो आप साइड बुक लगाते हैं उसमें इक्वलमेंट लगभग जो मेन बुक होते हैं उसके होना चाहिए। कहीं पर ऐसा भी देखा गया है कि जैसे कि एक बुक मान लो सपोज एनसीईआरटी की अगर 100 है तो जो साइड बुक्स होते हैं 120 130 तक हो सकती हैं। कुछ बुक्स ऐसे हैं कि जो प्राइवेट बुक साइड बुक है जो कि 300 400 500 तक की हैं। तो इस पे आपका क्या कहना इसमें सर? सर जो मेन लैब मैनुअल है, जो 11th-12th में चलता है लैब मैनुअल है, तो उसमें बच्चा खुद ही चाहता है कि अगर वो कल के दिन उसे अच्छे उसमें जाना है तो हम चाहे उनको गाइड करें चाहे ना गाइड करें, वो ऐसे राइटर्स की बुक लेना पसंद करते हैं जो उनके लिए यूजफुल हो, चाहे वो साइंस की हो, चाहे केमिस्ट्री की हो, चाहे फिजिक्स की हो, चाहे मैथ्स की हो। इवन एज ग्रामर की बुक्स भी पर्टिकुलर राइटर के, मैं राइटर का नाम लेना नहीं चाहूँगा क्योंकि किसी बच्चे को कोई राइटर पसंद है, किसी बच्चे को कोई राइटर पसंद है। उस मैटर में बच्चा कभी कभी जो पढ़ने वाला बच्चा होता है वो 100-200 रुपये 300 रुपये नहीं देखता, वो डायरेक्ट बुक सेलर से ले लेता है। तो हर बच्चे का विजन और पेरेंट्स का विजन इस मैटर में अलग रहता है। हाँ, जहाँ तक पेरेंट्स के पॉकेट का सवाल है, हम पर्टिकुलर बच्चे को कभी नहीं कहते कि आप इतनी महंगी बुकों का लाभ लो। और जो पढ़ने वाला बच्चा होता है उसे ऑलरेडी टफेस्ट राइटर का बुक्स चाहिए होती है ताकि वो आने वाले टाइम में जो अदर्स गवर्नमेंट के जो टेस्ट हैं उनको फाइट कर पाए। जो सर फीस स्ट्रक्चर को लेकर भी कई बार गार्जियन में जो है एक थोड़ा सा रोष रहता है कि स्कूल अपने मोनोपोली के अकॉर्डिंग जो है फी इंक्रीज करता है। तो सर इसमें आपका क्या कहना है? सर, मैं एक्चुअल में क्या है कि जो स्कूल जिस प्रकार की सुविधाएं दे रहे होंगे उस हिसाब से चार्ज कर रहे होंगे, तो गवर्नमेंट का काम है उनको फॉलो करना कि वो वास्तव में वो स्कूल वाले सही हैं कि नहीं। पर जहाँ पे सर हम बैठे हुए हैं, यहाँ पे अगर आप हमारे सराउंडिंग के 100 स्कूल के फीस स्ट्रक्चर को उठा के देखेंगे तो हमारे स्कूल का नंबर कम फीस के मामले में 97 नंबर पे आता है। हमारे जो 100 स्कूल की यहाँ पे मैंने लिस्ट चेक की थी उसमें ये लगा लो 96 स्कूलों के हमसे फीस इंक्रीज है। 100 लोगों में हमारा 97 नंबर आता है। 2-3 स्कूल ऐसे हैं अभी कि जो हमसे भी कम फीस ले रहे हैं, वो भी अच्छा सेवा का काम कर रहे हैं ताकि जो भी गरीब पेरेंट्स का भी और वो भी सीबीएसई बोर्ड को पढ़ता है। सर राइट टू एजुकेशन 2011 के अकॉर्डिंग जो फ़ी स्ट्रक्चर है आपकी हर 3 इयर्स के बाद आप 10% उसमें इंक्रीज़ कर सकते हैं। तो आपके यहाँ किस तरह से फ़ी को इंक्रीज़ किया जाता है? हम तो सर एक्चुअली में शुरू में जब हमने देखा था तो हमने आप 3 साल ईयर कह रहे हैं, हमने 4 ईयर तक भी चाहे पेरेंट्स बैठे हैं यहाँ पे पूछ सकते हैं, 4 ईयर तक हमने फीस को इंक्रीमेंट किया ही नहीं।
और अभी भी हम पेरेंट्स की पॉकेट कैपेसिटी के अकॉर्डिंग मिनिमम फीस स्ट्रक्चर हम इम्प्रूव कर सकते हैं, तभी हम आज भी 100 में से 97 नंबर पे हैं। थैंक यू। अभी आप लोग यहाँ डिफेंस स्कूल में आए हैं, क्या कुछ मामला है? ये क्या नाम बच्चों की बुक्स और ड्रेस का मामला था, जो स्कूल प्रबंधन से मालिक से बात करके है ना, इसको सुलझा लिया गया है और बात हो गई है। और आगे उस पर स्कूल प्रबंधन ने क्या नाम उसका हल निकालने का वो किया है, आश्वासन दिया? आश्वासन दिया।